अब कोई कहेगा कि हमने तो पहले ही कहा था कि जैसे ही हारेंगे इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, भाजपा को, वोट चोरी को पर ठीकरा फोड़ देंगे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देंगे और अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे। हार स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, लेकिन यदि वो हार जनता द्वारा दी गई हो। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं, बस आप मुझे जवाब दीजिए कि एसआईआर में जो 65 लाख नाम काटे गए, इसी ने, चुनाव आयोग ने उसकी लिस्ट जारी क्यों नहीं की? और जो 21 लाख नाम जोड़े गए उसकी लिस्ट जारी क्यों नहीं की? पहला सवाल, इसका जवाब चुनाव आयोग दे दे, हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। उसके अलावा आप बताइए कि चुनाव आयोग ने जितने आरोप राहुल गांधी जी ने, विपक्ष ने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 2-2, 3-3 बार वोट करने के, कोई दिल्ली में कर रहा है, फिर बिहार में कर रहा है, कोई बिहार में ही 2 बार कर रहा है, तो उन सारे आरोपों के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन पर क्या एक्शन लिया? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे दे। तीसरी बात हम आपसे कहेंगे कि ये 10,000 रुपए जो बांटे गए, यदि आप इसको वेलफेयर स्कीम बोलते हैं, आप कहते हैं कि महिलाओं के भले के लिए बांटे गए, तो 20 साल से महिलाओं का भला नहीं था। इन चुनाव से केवल 15-20 दिन पहले महिलाओं का भला देखना था। तो उस 10,000 रुपए के सवाल पर भी हम आपसे कहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता कि 10,000 रुपए में बाकायदा वो वोट खरीदा गया? और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों में जो मुफ्त में ट्रेनें चलाई बिहारियों के लिए, जिसमें भर भर के बिहारियों को भेजा गया, कोई टिकट नहीं लिया गया, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस कहती है कि आचार संहिता लगने के बाद आप एक वोटर को उसकी घर की दहलीज से बाहर नहीं ला सकते, उस आचार संहिता के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेनों में भर भर कर बिहारियों को बिहार भेजा। इस पर चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? अब आप बताइए, जब इतने बड़े स्तर पर इन सब चीजों को किया गया, तो कहां से इसको आप फिर इलेक्शन कहेंगे? कहां से आप कहेंगे कि जनता ने बढ़ चढ़कर जेडीयू एनडीयू को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? ये तो सरासर साफ तौर पर धांधली है कि किस प्रकार से वोटों की चोरी हुई है